शौकत भारती साहब, चार मुतालबे हैं जो आराम से कर लीजिए, चार मुतालबे हैं जो हमास ने किए हैं। एक तो ये कि मुकम्मल जंगबंदी की जाए। दूसरा कहा कि जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और तीसरा, शौकत भारती साहब, उन्होंने कहा है कि जो मुहासरा है उसको खत्म किया जाए। और चौथा ये कि जो गजा के लोग बेघर हो गए हैं उनकी बाज़ाबातकारी की जाए। चार मुतालबे यहाँ पे जो है वो किए हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या इस पर रजामंदी हो जाएगी? देखिए, रजामंदी तो बाकायदा तौर के ऊपर ना होती तो ये लेके नहीं जाते ब्लिंकन। ठीक है, क्योंकि एंटोनी ब्लिंकन इसको लेके गए, अब कोई चारा नहीं रह गया है। क्योंकि अगर ये मुआहदा नहीं होता है तो फिर अब फुल फ्लैश जंग की बातचीत होगी। और हालात ये है कि इजराइल जो है वो जंग करने के लायक नहीं बचा। क्योंकि और जो इनको $17.5 बिलियन की जो मदद मिलनी जाए हो मिलनी थी अमेरिका से, और बाइडेन उसको देना चाहते थे, तो 250 जो मेंबर हैं उनमें से 170 लोगों ने इनकी मुखालफत की है। किसकी? बाइडेन की मुखालफत की है कि एड नहीं जाएगी बाकायदा तौर के ऊपर। तो ये जो एड आ रही थी ये मिलिट्री एड आ रही थी। ठीक है, तो आप बताइए कि ये एक बहुत बड़ा एक झटका लगा इनको। एक झटका तो इनको ये लगा। दूसरा झटका ये लगा है कि जापान की जो आर्म्स अम्यूनिशन देने वाली कंपनी थी उसने इनके साथ में कनेक्शन कट कर दिए और कहा कि हम कोई जंग नहीं देंगे। स्पेन ने बाकायदा तौर के ऊपर इनको देने से इनकार कर दिया। और भी बहुत से कंट्रीज हैं, और इवन जापान ने इस बात की अपील भी की है कि चूंकि बहुत ज्यादा जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कह रही है जेनोसाइड के बारे में, तो हम किसी तरीके का हथियार जो है नहीं देंगे। तो अगर हथियार का मिलना बंद हो जाए, एड का मिलना बंद हो जाए, और चारों तरफ से प्रेशर बिल्टअप रहे, आर्मी लड़ने के लायक नहीं रहे, तो फिर ये और इंटरनल प्रेशर ये है कि तुम कैप्टिव्स को छुड़ा नहीं सके, तुम हमास को खत्म नहीं कर सके, तुम जो हो गजा से भाग रहे हो, तुम्हारी फौजें लड़ नहीं पा रही हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस फेल है। आज तो बेंजामिन नेतन्याहू ने चढ़ाई कर दी अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, कि आप लोगों ने मिलिट्री के ऊपर, कि कैसे आपने उस बिल्डिंग के ऊपर मार दिया। और पूरे बड़ा हंगामा इस वक्त चल रहा है कि भाई ये जो 31 लोग मारे गए हैं, इसके मतलब क्या है? आपकी इंटेलिजेंस क्या है? आपकी इंटेलिजेंस को नहीं पता था उस बिल्डिंग पे अटैक करने जा रहे थे कि उस बिल्डिंग के अंदर कैप्टिव्स रखे हुए हैं? तो सवाल ये पैदा होता है, ये जंग चूंकि अमेरिका की वजह से चल रही थी, चूंकि अमेरिका के अंदर बहुत हंगामा है, अगर 250 में से 100 क्या नाम है 80 जो हैं पार्लियामेंट के मेंबर सेनेटर्स जो हैं, अगर वो क्या नाम है अपोज कर दें, तो इसके मतलब क्या हुआ? ये तो डिफीट कहां हुई? ये तो कहा जाए तो उनकी कांग्रेस के अंदर, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, उसके अंदर इनकी डिफीट हो गई। और वहां के ऊपर जाहिर सी बातचीत है, सिर्फ वोट नहीं हुई, लोगों ने वहां के ऊपर मुखालफत की है। वोट देने से पहले बाकायदा तौर के ऊपर कहा कि कब तक आप इसराइल को ले जाके भरते रहेंगे, और इसराइल ने हमको कहां के ऊपर नहीं छोड़ा है, और पूरी हमारी बदनामी हो रही है, हमारा सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। तो ये जो सारी बातें हैं अमेरिका के अंदर जो है, और फिर उसके बाद अभी देखिए कि ये खरबों डॉलर का लेके आए थे, वहां से वारशिप लेके आए थे, डिस्ट्रॉयर, और कह रहे थे मैं सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर लेके आया, बड़े घमंड के साथ आया था, और उसको उन्होंने यमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, देखिए आप देखिए जिस तरह से अभी फलक मिसाइल से, बुरकान मिसाइल से, या क्या नाम है इराक की रेसिस्टेंस वहां के ऊपर अटैक कर रही है। हाँ, इनके हैफा के ऊपर भी अटैक हो रहा है, तेल अवीव पर अटैक हो रहा है, आयरन डोम काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये लड़ेंगे किससे? जब तक इनको जो, और इनके यहाँ पूरा जो है बाकायदा तौर के ऊपर महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ है, लोग भाग रहे हैं, तो पैसा चाहिए जंग के लिए। ये देखिए बड़ी समझदारी से ये जंग लड़ी गई है। इसमें एक चीज अगर माइनस कर दिया जाए कि जिसमें जो इंसानी जाने गई हैं, जिसकी और जिसका कोई बदल नहीं है,
उसके लिए तो जिस तरह से क्या कहते हैं बर्बादी हुई है उसका कोई बदल नहीं है। तो अगर इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो आप पूरी दुनिया के अंदर देखिए तो बाकायदा तौर के ऊपर भयानक किस्म की हार हुई है। हर हर जाविये के ऊपर हार हुई है। हाँ, इटली को भी आज यमन ने कह दिया है, यमन ने कह दिया है, इटली ने कहा है कि जो ये डिस्ट्रॉयर जा रहा है इसके बदले में, यानी ब्रिटेन वाला जो जा रहा है हम अपना लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम लेके आओ, फिर तुम्हारे भी जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे, तुम्हारे भी जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे। तो उस पूरे समंदर को रोक देना, पूरा सब कुछ मिलने के बाद रास्ता क्लियर नहीं करा सकना, हमास की टनल्स के सिरे को भी नहीं ढूंढ पाना, हमास के तरफ से मतलब लगातार अटैक्स हो रहे हैं, उनकी मिलिट्री कैबिलिटी क्या नाम एबिलिटी जो है उसको जो है बाकायदा तौर के ऊपर नहीं खत्म कर पाना। ठीक है, हिजबुल्लाह लगातार आपको 130 किलोमीटर के नॉर्दर्न लेबनान के एरिया के अंदर जो है आपको आपको जो है झटका दे रहा है। आपने वहां आपको तकरीबन आपके वहां 1.5 लाख लोगों को वहां से भागना पड़ा। तो ऐसी पोजीशन के अंदर इनके पास सिवाय जो है ये जिल्लत की, शिकस्त के और कुछ नहीं है। आप देखिए कि प्रपोजल इधर से गया था, उसको चेंज किया हमास ने, बाकायदा तौर के ऊपर कहा भी रखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, अपने लोगों से डिस्कस करेंगे, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी पता नहीं क्या क्या किया गया, और उसके बाद उन्होंने वो कंडीशंस सामने रखी है। उसके अंदर ये भी है कि इमीडिएट यहाँ के ऊपर 6 लाख टेंट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन करा जाएगा, यहाँ के ऊपर जो है 500 ट्रक्स जो है पर डे आए जाएंगे। यहां तक बातचीत हो रही कि इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम चालू किया जाएगा, पानी का सिस्टम चालू किया जाएगा। मतलब एक पूरे तरीके से उन्होंने अपनी कंडीशंस के ऊपर बातचीत की है। आज दुनिया देखे मुमताज साहब, मैंने क्या कहा था कि कुरान की उस आयत में क्या है लिखा हुआ है कि इनको सरपरस्त न बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, जिनको सरपरस्त बनाया वो उन्हीं में है। उसमें एक बातचीत की, वो छोटा सा गिरोह जो सच्चाई के ऊपर डटा रहेगा, ठीक है, जो अल्लाह के भरोसे खड़ा रहेगा, उसको अल्लाह कामयाबी देगा। ये किसने कहा है? कुरान ने। ये मैं बार बार कहता हूं, सूरह माइदा की 51 से 56 तक की आयत देख लीजिए। आज क्या है, किनकी कंडीशन पर बातचीत हो रही है, किसकी कंडीशन के ऊपर बातचीत हो रही है? जिसे टेररिस्ट कहा गया था, जिसे टेररिस्ट कहा गया था ना, दुनिया के सामने ये भी बातचीत हो रही कि टेररिज्म किसने किया, जेनोसाइड किसने किया। दोनों के एक्शन सामने हैं। वो तमाम फोर्सेस जो इजराइल की आर्मी से लड़ी और वो इजरायली आर्मी जो सिविलियन से लड़ी, तो वो सबके समझ में आ रहा है कि कौन जो है, किसने जेनोसाइड किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां खड़ा हुआ, यूनाइटेड नेशन कहां खड़ा हुआ, ह्यूमन राइट्स कहां खड़ा हुआ है, WHO कहां खड़ा हुआ। आप देखें, अमेरिका की पूरी ताकत के बाद, यूरोप की पूरी ताकत के बाद, ब्रिटेन की पूरी ताकत के बाद, आप देखें मुमताज साहब, कोई कामयाब नहीं हुआ। किसकी कंडीशन पर बातचीत की जा रही है? हमास की रखी हुई कंडीशन के ऊपर बातचीत हो रही है। और समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह से जंग बंद करवाने के लिए ये इनका एक पूरा वफद अमेरिका का जो है वो बैठा हुआ है लेबनान के अंदर कि किसी तरीके से रोक दिया जाए। इसके मतलब जिस ताकत और जिस पावर से आए थे वो तुम नहीं कर सके। यह है उन लोगों का दिमाग जिन्होंने बड़े पेशेंस के साथ, बहुत ही टैक्टफुली इसको डिले किया, इनको थकाया, इनके आर्म सबनेशन बर्बाद किए, इनका जो है इनको इतना नुकसान पहुंचा है, इतना नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पहुंचाया कि 10 साल इस नुकसान से इजराइल निकल नहीं पाएगा। आप ये देख लीजिएगा, गजा को बनाने के लिए तो सब आ जाएंगे, गजा उससे खूबसूरत बन जाएगा। आप समझ रहे ना, वहां पर हमको बस वो कुर्बानियां हैं, वो दर्द है, वो तकलीफ है जो याद जो है, मतलब जिसका कोई बदल नहीं है,
जिसको कोई भुला नहीं सकता, जो जुल्म हुआ है। लेकिन यह भी होगा कि जुल्म करने वाला कौन है, ये जालिम। जालिम के भी चेहरे वो पहचान, यानी जो अपनी जान देकर चले गए, वो भी सारी जिंदगी जालिम और मजलूम का फर्क बताते रहेंगे।